नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ एक बेहद मूल्यवान कहानी शेयर करने वाले हैं। दादी माँ का खजाना और बच्चों की सिख, मेहनत और संघर्ष का पाठ। किसी गांव में एक प्यारी दादी रहती थी। वह दादी गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थी। उनके पास बीते सालों की जिंदगी की अनेक कहानियाँ और अनुभव थे। गांव के लोग उनकी सलाह और मार्गदर्शन का सदैव सम्मान करते थे। दादी की एक खासियत यह थी कि वह हमेशा हंसती रहती थी। चाहे जैसी भी स्थिति हो, वह उसे अपनी मुस्कुराहट से पार कर लेती थी। उनका मानना था कि हंसना और मुस्कुराना जीवन को सुंदर बनाता है। गांव में एक दिन एक बच्चा आया और पूछने लगा, दादी, आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे? दादी ने प्यार से बच्चे का हाथ थामा और बोली, बिल्कुल मेरे प्यारे। एक बार की बात है, बहुत समय पहले की। गांव के पास एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। दादी ने एक पल के लिए मुंह बंद किया और फिर जारी किया, वह जंगल अच्छे और बुरे दिनों का प्रतीक था। एक दिन गांव में बहुत अच्छी खबर आई कि जंगल में एक खजाना मिला है। बच्चा उत्साहित होकर पूछा, तो फिर क्या हुआ? दादी बोली, गांव के लोग सोचने लगे कि वे जंगल में जाकर खजाने को ढूंढेंगे। पर मैंने एक दिन वहां जाने के लिए तय किया। क्या आपने वहां खजाना पाया? बच्चा उत्सुकता से पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरे प्यारे, मैंने खजाना नहीं पाया, पर मैंने उस यात्रा से बहुत कुछ सीखा। जिंदगी में हमें मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन सफलता का सच्चा मतलब यह नहीं कि हमें हमेशा मनचाहा खजाना मिले। सच्ची सफलता है हमारी मेहनत, संघर्ष और प्रयास में होती है। बच्चा समझ गया कि सफलता का मतलब सिर्फ खजाना नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की मेहनत और प्रयास होते हैं। दादी की यह कहानी उस बच्चे के दिल में गहराई से बैठ गई और वह उनकी सीख को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। इसी तरह दादी की महान कहानियाँ गांव के बच्चों को जीवन के मूल सीख देती रही और उन्हें सही मार्ग पर चलने का प्रेरणा स्रोत बनी। उनकी प्यारी मुस्कुराहट और समझदारी गांव के लोगों के दिलों में सदैव बसी रहेगी। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई लालची पहलवान और लालची सेठ की कहानी। आप लोग वीडियो को देखते हो, परंतु वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? हम और हमारी टीम आप लोगों के लिए ही ऐसे वीडियो बनाते हैं और इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपको ऐसी वीडियो दिखाते हैं। हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं हमारी लालची पहलवान और लालची सेठ की कहानी में। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लालची पहलवान रहता था। उसका नाम गोपाल था। वह लोगों को डराता और सेठ जी के कहने पर किसी को भी धमकाता था। एक बार सेठ जी ने उसे अपने यहाँ बुलवाया। सेठ जी ने अपने नौकर को कहा, अरे रामू। रामू ने कहा, जी सेठ जी, गोपाल पहलवान को उसके घर से बुलाकर लाओ। रामू उसके घर गया और बोला, अरे गोपाल, अरे गोपाल। गोपाल अंदर से ही बोला, कौन है? मैं रामू, सेठ जी ने तुम्हें बुलाया है हवेली पर। गोपाल ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ, जरा रुको। रामू बाहर ही रुका और फिर गोपाल बाहर आया और बोला, चलो। दोनों सेठ जी के घर की ओर चले। तभी रामू बोला, क्यों गोपाल, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो, आजकल सारे गांव वाले तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। गोपाल बोले, अरे ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मेरी ताकत दिखा दूंगा। ऐसा बोलते ही रामू डर गया और फिर सीधे सीधे सेठ जी के घर आ गए।
सेठ जी बोले, आइए गोपाल। गोपाल ने कहा, जी सेठ जी, बोलिए मुझे क्यों बुलाया। सेठ जी बोले, अरे वो जीतू है ना, उसको मैंने कुछ पैसे दिए थे, अब वो मुझे दे नहीं रहा है और बोल रहा है कि मेरी फसल खराब हुई है, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है। गोपाल बोला, अच्छा तो अब मुझे उसे सबक सिखाना पड़ेगा। सेठ जी हंसते हुए बोले, तभी तो तुम्हें याद किया है, ये लो कुछ पैसे, बाकी के काम हो जाने के बाद दूंगा। रामू भी देखता रहा और गोपाल ने पैसे लिए और अपने पास रखे। गोपाल घर आया और अपनी लकड़ी ली और जीतू के घर गया और बोला, जीतू जीतू कहाँ हो। तभी जीतू डरता हुआ बाहर आया और बोला, अरे गोपाल जी आ। हाँ मैं। अब बताओ सेठ जी के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। जीतू बोला, अरे मेरी फसल खराब हो गई है और मैं उन्हें पैसे नहीं दे पाया, दे रहे हो या नहीं। गोपाल फिर जोर से बोला, दे रहे हो या नहीं। ऐसा कहकर जीतू के सर पर हमला किया और लकड़ी से मारने लगा। तभी जीतू की पत्नी ने देखा और बोली, अरे इन्हें मत मारो। फिर उसने अपने कान के गहने उतार कर दे दिए और बोली, ये ले लो, बस इन्हें छोड़ दो, मत मारो। गोपाल पहलवान वहां से चला गया और सेठ जी के पास जाकर बोला, पैसे तो नहीं लाया पर हाँ, उससे भी अच्छी चीज लाया हो। और सेठ जी को वो गहने दे दिए। सेठ जी खुश होकर बोले, अरे वाह, तुम ही मेरे हीरो हो, ये लो बाकी के पैसे। गोपाल ने पैसे लिए और बोला, और भी काम हो तो बताना। फिर उसके घर चला गया। एक दिन गोपाल शराब पीकर रात में घर जा रहा था। तभी कुछ लोगों ने देखा कि यह तो वही है न जो सबको डराता धमकाता है, इसे आज सबक सिखाते हैं। फिर उसे रास्ते में रोका और पीटने लगे और बोले, मारो इसे, यह सबको परेशान करता है और किसी भी दुकान और फल वाले को पैसे नहीं देता, ऐसे को तो मारना ही चाहिए। कल बेचारे जीतू को भी इसने मारा था। फिर गोपाल के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। जीतू रात में उसी रास्ते से घर जा रहा था, तभी उसने गोपाल पहलवान को देखा। फिर मन ही मन सोचने लगा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊं या नहीं, कल ही इसने मुझे मारा था। फिर अपनी दादी माँ की बात याद आई कि सबकी मदद करना चाहिए। उसने उसका घुसा वही थूका और बोला, चलो लेकर जाता हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल दिखाया और उसे ट्रीटमेंट करवाकर घर ले गया। गोपाल बोला, मैंने तो तुम्हारे साथ मारपीट की और तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो। जीतू बोला, मेरी दादी कहती थी, हमेशा सभी की मदद करना चाहिए और सभी का साथ देना चाहिए, इसी कारण मैंने भी तुम्हारा साथ दिया। तभी से गोपाल पहलवान को सही रास्ते चलने की राह मिली और उसने सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। फिर एक दिन सेठ जी ने बुलाया तो वह गया। सेठ जी ने बोला, आज हमें राजू को मुर्गा बनाना है। गोपाल ने कहा, अच्छा। ऐसा कहकर उसने सारे गांव के कुछ लोगों को बुलाया और सेठ जी और उनके चमचों को पीटने लगे और बोले, हमने पैसा जरूर लिया है लेकिन मार खाने के लिए नहीं, परंतु हम आपको देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे साथ मारपीट करवाएं। और ऐसा कहकर सेठ जी और उनके चमचों को छोड़ दिया और वहां से चले गए। गोपाल ने अपने लालच और ताकत का घमंड छोड़ दिया और अच्छे से काम करने लगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा हमारी ताकत और पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और जीवन में सबका साथ देना चाहिए। आगे सेठ जी ने क्या किया, इसको जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम जल्द ही लाएंगे इसका पार्ट 2। आप लोग मिलकर 1000 लाइक पूरे कीजिए, फिर हम आपके लिए लाते हैं इसका पार्ट 2।
हम आगे फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो के साथ बने रहे और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।